अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया तक पर। मेरा नाम है फहीम खान। जिस तरह से इन दिनों देश में एक मुद्दा जो है कि तूल पकड़ा हुआ है, यानी हम बात कर रहे हैं अग्निपथ की। हालांकि सेना की भर्ती के लिए जो जवान, जो युवा हैं, वो तैयारी कर रहे थे। कई दूर दराज से शहरों में जाते हैं बच्चे जो हैं कि युवा जो है वो तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन अब जो है कि सरकार का एक योजना आया अग्निपथ, जिसका पुरजोर विरोध हो रहा है। बिहार सहित यूपी, हरियाणा और राजस्थान में भी इसका जो है कि असर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बीच ये देखने को भी मिल रहा है कि आगजनी की जा रही है, सरकारी संपत्तियों को जो है कि क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। इस पे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं बिहार के राजनीतिक दल के नेताओं की, इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और शोषित इनकलाब पार्टी के अध्यक्ष जो है नागमणि जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला ये सवाल कि अग्निपथ का जो विरोध पूरे बिहार सहित पूरे देश में हो रहा है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनाव के समय घोषणा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। और मैं जब भी मॉर्निंग में निकलता हूँ पटना से बाहर, तो हजारों छात्र मिलिट्री में बहाली के लिए, पुलिस की बहाली के लिए सवेरे सवेरे दौड़ लगाते हैं। और सबकी मंशा रहती है कि हम मिलिट्री में जाएं, पुलिस में जाएं। लेकिन जो इधर मोदी सरकार ने जो एक योजना दिया, अग्निपथ योजना, जो अग्निवीर के नाम से अपॉइंटमेंट होगा, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2 करोड़ प्रत्येक साल में युवाओं को नौकरी देने की बात थी। अब बताओ कि युवाओं का एक एज होता है नौकरी करने का। 4 साल अगर वह काम कर लेगा अग्निवीर में और उसको बेइज्जत करके वहाँ से निकाला जाए, तो ये कौन सा स्कीम है? देखिए, मैं बिल्कुल इस पॉइंट पर कहना चाहता हूँ कि श्रीलंका में भी इसी तरह की स्थिति, राजपक्षे जो वहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह बना, इसी टाइप से वो काम कर रहा था। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। लेकिन मोदी सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह श्रीलंका में हिंदू मुसलमान कर करके वहाँ जब महंगाई बढ़ा, देश की संपत्ति को औने पौने दाम में बेचना शुरू किया, तो वहाँ के हिंदुओं का माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो मुस्लिम महिलाओं पर बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया। सारा हिंदू ने कहा मर्द वाला काम किया राजपक्ष। जिस तरह से भारत में भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसको कोई बेरोजगारी से मतलब नहीं है, महंगाई से मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार दूर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान ये मस्जिद में खोज रहे कि कने मंदिर है। अरे भैया बताओ, देश का जो समस्या है बेरोजगारी का, महंगाई को दूर करना, भ्रष्टाचार को दूर करना, देश को हम कैसे आगे ले जाए, उस पर ध्यान नहीं है। तो ये भारत बिल्कुल श्रीलंका के पैटर्न पर जा रहा है। और जब श्रीलंका में खाने पर लाले पड़ गए थे वहाँ के जो उनके सपोर्टर थे, उनके प्रशंसक थे, तब वही लोग जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भारी चमचा हुआ करते थे, चमचा ढकल बेलचा, उन्हीं लोगों ने मिल करके प्रधानमंत्री का घर जलाया। उसके पार्टी के जितने लोग थे उसको खदेड़ के मारना शुरू किया। जो मीडिया और पदाधिकारी जो उनके चमचे थे, उनको घर से निकाल के मारना शुरू किया। तो आज जो बिहार और देश में जो स्थिति पैदा हुआ, जो अग्निवीर वाला, देखिए, जो छात्र और नौजवान हैं, यही देश के भविष्य है। और उनके साथ इस तरह से खिलवाड़ करना ये बहुत ही गलत है।
अलग बात है कि जो हमारे छात्र और युवा हैं वो रिएक्शन में देश की संपत्ति को भी जला रहे हैं। हालांकि देश की संपत्ति को भी जला रहे हैं, तो इस पे छात्रों को ऐसा नहीं करना चाहिए, देश की संपत्ति को नहीं जलाना चाहिए। लेकिन जब रिएक्शन होता है अगर आम छात्र और युवा नाराज है, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का गाड़ी उड़ी तोड़ दिया, जो डिप्टी सीएम बीजेपी के उनका घर जला दिया, लेकिन ये सब रिएक्शन होता है। देखिए, मैं इसका बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या एक सिख ने हत्या किया, उसके रिएक्शन में हजार पंजाबी लोग को मारा गया, हत्या किया गया, अरबों अरब रुपया लोगों ने लूट लिया पूरे देश में, तो रिएक्शन में तो होता ही है बात। ऐसा काम सरकार को नहीं करना चाहिए जिससे आम जनता या आम जो हमारा युवा वर्ग है वो कदम उठाने पर मजबूर हो। तो सरकार को देर ये अग्निवीर का जो योजना है इसको देर विड्रा करे, और जो नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था वो वादा पूरा करे। देश का छात्र नौजवान उनका नौकर नहीं है, ये देश का छात्र नौजवान उनका मालिक है। जो सरकार चल रही है ये नरेंद्र मोदी कोई IAS अफसर नहीं है, ये आम जनता ने इनको वोट किया है तब ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो देश की जनता के हिसाब से इनको चलना चाहिए, न कि अपने मन से। बताओ, किसान आंदोलन हुआ, उतना दिन लगातार पता नहीं कितने लोग मरे, कितना दिनों तक भूखे प्यासे लोग रहा, और अंत में उन्होंने जो बिल भेजा था उसको विड्रा कर लिया। तो जब 1 साल तक लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में अगर आज सरकार 1 साल के बाद निर्णय लेती है, देर निर्णय ले। उसी तरह से जब पूरा देश के छात्र नौजवान गुस्सा में है, आक्रोशित है, तो डेमोक्रेसी क्या है? जनता के लिए है, न कि सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए है। अच्छा, जिस तरह से अग्निपथ जो है कि योजना लाया गया और तमाम जो युवा हैं, छात्र हैं, वो सरकार से नाराजगी दिखा रहे हैं अपनी, और सरकारी संपत्तियों को जो है कि क्षति पहुंचा रहे हैं। हाल ही में आज देखा गया कि लखीसराय में एक पूरी ट्रेन को जला दिया गया, और जो पार्सल का सामान था उस सामान को भी वहाँ के जो युवक थे उसे लूट के घर ले गए, जिसके बाद लखीसराय सहित लगभग 15 जिलों में नेट भी बंद कर दिया गया है। सर, 19 तारीख तक नेट भी बंद किया गया है। लखीसराय में लगातार छापेमारी चल रही है। हालांकि जिस तरह से ये युवा जो है, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, आगजनी कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों को जला रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को जो है कि क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, उन लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? क्या ये सही है क्या? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान करना या किसी का घर जलाना उसके पक्ष में हम नहीं है, लेकिन देखिए ये ऑटोमेटिक रिएक्शन का परिणाम होता है। मैंने एग्जाम्पल दिया कि इंदिरा गांधी का हत्या एक सिख युवक किया, हजारों सिखों को हत्या किया गया, अरबों अरब आम लोगों ने पंजाबियों का संपत्ति लूटने का काम किया। तो ये जो अग्निवीर वाला जो मामला है, ये कोई सिर्फ एक ही मामला नहीं है, ये बहुत दिनों से आम जो युवा हैं उनमें आक्रोशित था, और एक मुद्दा इनको मिला जहां पूरा करियर इन लोग को समाप्त करने की बात है। बताओ कि 4 साल तक 4 साल नौकरी करेगा और 4 साल के बाद हटा देगा। अच्छा सर, तो क्या करेगा? ज्यादातर आर्मी से रिटायर्ड जो लोग होते हैं, जो जवान होते हैं, वो ज्यादातर गार्ड की नौकरी में जाते हैं। क्या लग रहा है 4 साल बाद जो युवा उस नौकरी से जब अलविदा कह देंगे तो क्या लग रहा है, गार्ड की नौकरी करेंगे? भैया, अगर यही स्कीम देता कि 4 साल का नौकरी है, बाद में सरकारी जो विभाग है उसमें गार्ड में आपको नियुक्ति कर दिया जाता, बात खत्म था। पेंशन भी दिया गया है, न पेंशन देना है, न कुछ करना है। तो प्रधानमंत्री बुढ़ा होकर के और देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, और नौजवान जो इतना पढ़ा लिखा समझदार उसको आप बोल रहे हैं कि 4 साल नौकरी करो, उसके बाद जाके हल चलाओ, पकौड़ा बेचो, ऐसे थोड़े चलता है। सर, बिहार में अररिया, बक्सर और आरा से जो आंदोलन
का शुरुआत हुआ। अब पूरे बिहार सहित देश के कई राज्यों में देखा जा रहा है कि सरकारी संपत्तियों को जो है कि अभ्यर्थियों के द्वारा क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, ट्रेन में आग लगा दी जा रही है। अगर पटना की बात की जाए तो आज पटना में भी भिकना पहाड़ी समेत जो है कि अशोक राजपथ को भी जाम किया गया था। शांतिपूर्ण तरीके से पटना के जो अभ्यर्थी थे उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल यहाँ है कि तमाम जो छात्र जो अभ्यर्थी आज सड़क पे उतरे थे, उन लोगों की मांग एक ही है कि अगर सरकार बैकफुट पे नहीं जाती है, सरकार अगर इस योजना को खत्म नहीं करती है, वापस नहीं लेती है, तो हाँ मुझे एक्सेप्ट करना होगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन सवाल ये है कि सरकार भी इस चीज को माने कि जो भी राजनीतिक दल के नेता है, यानी नेताओं का जो कार्यकाल 5 साल का होता है वो 1 साल का कर दिया जाए। और युवाओं की मांग है कि हर घर का बेटा जो है कि नेता बनेगा, हर गरीब का बेटा 1 साल के लिए नेता बनेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो युवाओं से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीति में सक्रिय भूमिका निभावें, क्योंकि मैक्सिमम राजनेता वैसे ही लोग हैं जो अनपढ़ गंवार रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो युवा में कैपेसिटी है, जो इंटेलिजेंट है, उन लोग राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं। हमने 15 जून को युवाओं के लिए 27% से 52% आरक्षण के लिए धरना दिया। एक भी छात्र नौजवान नजर नहीं आया। अरे भाई, तो हम लोग लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? तो ये सब चीज़ पर उनको ध्यान नहीं है। छात्र नौजवान भी ज़्यादा काबिल नहीं बने। छात्र नौजवानों को भी समझना चाहिए कि भाई कौन पार्टी हमारे लिए लड़ रहा है। उछल के वोट डालते थे नरेंद्र मोदी को। बताओ, कहा भाई चाय बेचने वाले को हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अरे भाई, तो चाय बनाने वाला एक आदमी थोड़ी है, लाखों लाख। आज वही तो माइक के सामने, मीडिया के सामने आकर के कहते हैं कि अगर सरकार बैकफुट पे नहीं जाती है, योजना वापस नहीं लेगी, तो हम आतंकवादी बनेंगे। ऐसा तो कई सारा बयान आया है। बात है, जब गरीबों पर अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, जुल्म हुआ, अंत में नक्सलाइट बना, हथियार उठा लिया। तो फ्रस्ट्रेशन में तो कोई भी युवा कुछ भी कर सकता है। अलग बात है कि वह ऐसा नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर सब लोग को चलना चाहिए। हम लोग इसको क्या अपील करेंगे? जिस तरह से छात्रों में जो है कि गुस्सा देखने को मिल रहा है, सरकार के प्रति लगातार नाराजगी जो अभ्यर्थी है वो दिखा रहे हैं, उन लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे जो आज सरकारी संपत्तियों को नष्ट कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को जो है कि क्षतिग्रस्त? एक ही अपील पूरे बिहार और देश के युवाओं से करना चाहते हैं कि देश का जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है सब प्राइवेट कंपनी है। इन लोग से कोई आशा उम्मीद नहीं है। और बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी है, खाली हिंदू मुसलमान करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसलिए हमने सभी जाति संप्रदाय के लिए शोषित इनकलाब पार्टी में बनाया हूँ। हम तमाम बिहार और देश के सभी युवा, छात्र, आम जनता को से अपील करता हूँ कि हमारे शोषित इनकलाब पार्टी में आवे। प्रॉपर वे में जो भारत का संविधान है उसके अनुकूल हम काम करेंगे। प्रॉपर सब लोग को मान सम्मान देंगे और देश को काफ़ी डेवलप करेंगे। सभी जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं उनको हम लोग रोजगार देंगे। रोजगार का कमी है क्या? लेकिन सरकार को अक्ल होना चाहिए। अगले नाम का चीज ही नहीं रहा बीजेपी सरकार को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ शोषित इनकलाब पार्टी के अध्यक्ष जो है कि बातचीत कर रहे थे हमारे साथ। हालांकि जिस तरह से बिहार सहित पूरे देश के कई राज्यों में देखा जा रहा है कि अभ्यर्थियों के द्वारा, जो सेना के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा आगजनी की जा रही है, सरकारी संपत्ति को जो है कि क्षति पहुंचाया जा रहा है। खैर, इस पे न्यूज़ इंडिया तक की टीम भी अपील करती है तमाम अभ्यर्थियों से, जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी अपील करती है कि ऐसा होने से बचाएं। सरकारी संपत्ति जो है वो आपकी ही संपत्ति है, सरकारी संपत्ति को बर्बाद न करें। खैर, अपनी लड़ाई जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से करें। शायद एक दिन जो सरकार है वो बैकफुट पे चली जाएगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार जाती है या फिर जो अभ्यर्थी हैं उन्हें इस योजना से जो है कि इस योजना को जो है कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खैर, अभी के लिए इतना ही। आगे भी ऐसी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ फहीम खान, न्यूज़ इंडिया तक, पटना।